रिजॉल्व ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली 11 बिलियन डॉलर सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा। चार्ट ऑफ इकोनॉमी 20-13 के बजट 14, 15, 16, 17 5 बजट जब पेश किए, हर दफा कोशिश की कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी बना लें, रिगार्डलेस कि अल्लाह को पता है किसको कितनी देर हुकूमत में है, कितनी अपोजिशन में है। ये जो डिक्लाइन था, जो ग्राफ गिर रहा था, वो रुक गया, यानी व्हाट यू कैन स्टेबल हो गया। अब इसको हमारे सब मिल के कोशिश करनी है कि उसको हम ग्रोथ और इसको पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी से लेके चलें। मैं चूंकि मौजूद हूँ और मेरी ऑनरेबल बहन और मेंबर नेशनल असेंबली नफीसा शाह ने जो बजट के हवाले से जो चीज़ें की हैं, वो तो मैं सब साथियों का एक ही दफ़ा वाइंडिंग अप में जवाब दूंगा, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं। एक चूँकि एक बड़ी इस वक्त पब्लिक डिबेट में है, पिछले कोई 4-5 दिन से जो फ्लड्स के हवाले से जो सिंध प्रोविंस में जो काम होने हैं रिहेबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, जो रिलीफ और जो इमीडिएट जो काम था वो तो हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है करीबन 100 बिलियन के करीब 80 बिलियन के करीब शाजिया मरीज साहब बैठी हैं, वो ये बिस्प के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25,000 पर फैमिली, और उसके अलावा इन काइंड जो NDMA ने जो अपनी चीज़ें फौरी तौर पे उनके स्टॉक से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। और बल्कि उसके लिए हमें रिसेंटली ECC में, चूँकि ये साइक्लोन इस तरह की मॉनसून कुछ प्रोडिक्शंस आ रही थी, तो उनके स्टॉक्स को हमने रिप्लेनिश करने के लिए ECC में 12 अरब रुपए की अप्रूवल दी। तो वर्चुअली वो करीबन 100 अरब का जो है वो तो खर्चा हो चुका, और बहन ने उसको एक्नॉलेज भी किया। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, वो चूँकि इस बजट से वैसे भी ज़रा थोड़ा हट के है, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये UNDP, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए तो उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन 30.3 बिलियन डॉलर के थे, और जो फिजिकल लॉसेज जिसका ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र किया कि हाउसिंग और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सारे, तो वो उसके लिए जो रकम दरकार है वो 16.3 बिलियन डॉलर है। और अगर आपको याद होगा कि UN सेक्रेटरी जनरल के जरिए जेनेवा में प्राइम मिनिस्टर ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें था, और अपना फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो उसमें जो प्लेजेस मिले थे करीबन 50% जो के लोन से, जो डोनेशन थी कैश वो तो बहुत थोड़ी थी, लेस देन $400 मिलियन। जो असल था कि उन्होंने प्लेज किए कि जी कंट्रीज ने, अदारों ने, मल्टीलैटरल्स ने, कि जी इस रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो काम है, जो कि 3 से 4 साल का एक्सपेक्ट किया जाए मुकम्मल होगा, तो उसमें वो करीबन 50% के करीब वो हमें पाकिस्तान को यानी फाइनेंसिंग देंगे। तो इस हवाले से चूंकि मीडिया में भी बातें पिछले 3-4 दिन नोट कर रहे होंगे, तो ये जुमे को एक बड़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की गई चंद घंटों की, जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी थे, ऑनरेबल हमारे साथी खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहबा, नसार कोड़ो साहब और आसन इकबाल साहब भी थे। मेरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में बैठ के इस इशू को सुनूं और रिजॉल्व करूं। तो हमारी काफ़ी हद तक वो तफसील से जो मीटिंग हुई, हमने काफ़ी रोड मैप बना लिया, क्योंकि ये अगले 4-5 साल का एक किस्म का मीडियम